अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है और ये एक्सरसाइज नंबर 22 एक्सरसाइज 2.4 क्या 16 नंबर प्रॉब्लम है। और इसमें हमें बताना ये कि एग्जिट है या नहीं। एग्जिट है तो हमें आगे सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज़ नहीं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मैं अगर देखूं तो जो एग्जैक्ट इक्वेशन है ना, एग्जैक्ट इक्वेशन की जो कंडीशन है वो क्या है हमारी। पहली बात ये होती है कि ये चीज़ होनी चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारी इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये हमारी इक्वेशन नहीं है इस फॉर्म में। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लाऊंगा। तो इस चीज़ को मैंने लाने के लिए मैं अगर देखूं तो यहाँ पे डावा मेरा बाय डैश है। तो मैंने पहले लेक्चर्स के अंदर आपको बताया था कि जो बाय डैश है इस चीज़ को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, क्योंकि लिख सकता हूँ और ये लिखने का मेथड है। तो मेरा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसी चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ और लिख लेता हूँ डावा वी बाई डावा एक्स सही है ना। तो ये हमारी यहाँ तक अभी भी देखें तो हमारी अभी भी उस फॉर्म में नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ कि जो हमारा 1/dx है ना उसको मैं कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? कॉमन ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा। तो और यहाँ से क्या हो जाएगा, dx मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी चीज़ को मैं आगे लिखूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अभी भी फॉर्म तो बन चुका है तकरीबन कि हमारा dx के साथ जो भी होता है वो m होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये मेरा बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो हमारा m जो है वो -2 है y, और n जो है हमारा क्या है 5y - 2x। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूँ विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि m का विथ रिस्पेक्ट टू y से निकालेंगे तो 2 होगा। और n का जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x से निकालते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा y ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा 0 है तो ये मेरा y है तो ये मेरा 0 बन जाएगा। और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, और 2 उसके साथ मल्टीप्लाई तो क्या हो गया 2 हो गया। अगर मैं देखूँ तो हमारी जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। हाँ बिल्कुल, कंडीशन जो है कि अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्ट इक्वेशन। तो ये हमारी सेटिस्फाई कर रही, तो हमें इसको एग्जैक्ट इक्वेशन कह सकते हैं। हम इसको क्या बोल सकते हैं, एग्जैक्ट इक्वेशन कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो m वाला हिस्सा होता है, जो m होता है उसको हम डावा f बाई डावा x के बराबर रखते हैं। और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। और जो n वाला हिस्सा होता है उसको हम किसके रिस्पेक्ट से y के बराबर रखते हैं, डावा f बाई डावा y। इसको मैं क्या कह देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। सही है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे को अब हमें क्या करना होता है, इसके बाद जो स्टेप होता है कि इनमें से दोनों में से कोई भी इक्वेशन सॉल्व करें। जो हमें इक्वेशन सिंपल लगे, जो हमारे को इजी लगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये अपने आप पे डिपेंड होता है कि इक्वेशन 1 लो या इक्वेशन 2 लो, आपका आंसर ऑलवेज भी सेम होता है, सेम आएगा। तो हमें इसीलिए कि हम उस चीज़ को उठाएं, उसी इक्वेशन को उठाएं जो हमें आसान भी लगे। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। क्या लेते हैं, इक्वेशन 1 लेते हैं। क्या लेते हैं, इक्वेशन 1 लेते हैं। अगर इक्वेशन 1 लेते हैं तो हमें क्या है, क्योंकि सॉरी यहाँ पे y है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक ही वेरिएबल है तो इसके इंटीग्रेशन करना भी बिल्कुल सिंपल है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेशन
इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरा ये क्या बन जाएगा -2xy प्लस जी, क्या बन गया जी ऑफ वाई। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जी वाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे जी वाई कैंसिल करना है। इसके बाद जो स्टेप है ना उसको, तो मैं क्या करता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करूँगा, तो मेरा ये 2x बन जाए क्योंकि y का डेरिवेटिव 1, तो रिमेनिंग जो हमारे सारे कांस्टेंट है, और ये मेरा क्या बन जाएगा डावा जी वाई बाय डावा डैश जी डैश वाई बन जाएगा। अगर मैं देखूं अब मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे देखूं डावा एफ बाय डावा वाई जो मेरा है इक्वेशन नंबर 2 के बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यूज़ हैं वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा एक चीज़ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है -2x एंड -2x, ये -2x कैंसिल, रिमेनिंग क्या हो गया 5y = g ऑफ y, क्या बन गया मेरा g ऑफ y। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे अब मुझे जी वाई कैंसिल कर जी डैश कैंसिल करना है, तो मैं क्या करूँगा अप्लाई इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो मेरा जी वाई बन जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, और 5y का क्या हो जाएगा 5y² / 2 + c, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 3, सही है ना। तो मेरी इक्वेशन नंबर 3 में अगर इक्वेशन नंबर है ये पढ़िए 3, तो f = 2 - 2x + 5y² + 2c, तो ये मेरे आंसर आ गया कि इक्वेशन। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे ख़त्म, और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 को अगर मैं देखूँ तो मैं मेरी जो एग्जैक्ट की जो फॉर्म है उस फॉर्म में ऑलरेडी है, तो मतलब एक स्टेप तो हमारा ऑलरेडी किया हुआ है। तो उसके बाद में देखूँ तो मेरा m जो है वो किसके बराबर है 10x - sin x sin y, और n जो है मेरा किसके बराबर है cos x cos y। तो मैं m का किसके रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा y के, तो मेरा ये कांस्टेंट है क्योंकि x है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मैं लिखूँ या ना लिखूँ कोई मसला नहीं। उसके बाद sin x तो एज इट रहेगा क्योंकि वो भी उसका, और इसे मल्टीप्लाई इसलिए मैंने एज इट लिखा, और sin y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos y, और n को हम किसके रिस्पेक्ट से करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा cos का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा sin x, क्योंकि ये मैंने बेसिक चीज़ें पहले लेक्चर्स के अंदर, पहले 2-3 लेक्चर्स के अंदर मैंने भी आपको डिस्कस कर दिए थे, तो इन चीज़ों के तो फार्मूले याद रखने चाहिए हमें। अगर मैं देखूँ क्योंकि मेरी जो अगर मैं देखूँ कि मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, तो मैं देखूँ कि बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई एग्जैक्ट इक्वेशन हो गई। कौन सी होगी एग्जैक्ट इक्वेशन हो गई। अगर मैं उसके बाद हमें पता है कि m को हम किसके बराबर रखते हैं डावा f बाय डावा x, तो ये मेरा 10x - sin x sin y, सही है। इसको क्या कर देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, और डावा f बाय डावा y = cos x cos y। अब अभी इक्वेशन तो 2 बनी है, अब अपनी मर्ज़ी है कि हम कौन सी भी इक्वेशन उठाकर सॉल्व कर रहे हैं। हम इक्वेशन 1 उठाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, और
इक्वेशन 2 उठाकर भी कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 करेंगे थोड़ा सा टिपिकल होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 उठाते हैं और देन सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑन इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू y, तो मेरे क्या बन जाएगा, f इज इक्वल टू, और हमें पता है, तो मैं किसके रेस्पेक्ट से कर रहा हूँ, y के रेस्पेक्ट। तो मेरे को पता है कि cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन होता है, लेकिन जो इंटीग्रेशन होता है cos का वो क्या होता है, पॉजिटिव साइन y होता है। क्या होता है, पॉजिटिव साइन प्लस g ऑफ x बन गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 देता हूँ, सही है। और अब मुझे g ऑफ x कैंसिल करना है, तो मैं क्या करूँगा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करूँगा। तो मुझे पता है साइन cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x, और साइन y क्योंकि ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमारा कांस्टेंट है, और ये मेरा बन जाएगा g ऑफ x। अगर मैं देखूँ तो डावा डावा x किसके बराबर है, पूरा इक्वेशन 1 के बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर मैं देखूँ तो हम अगर यहाँ पे इस पे देखें, कुछ चीज़ कैंसिल भी हो रही है, हाँ बिल्कुल कैंसिल हो रही है। कौन सी कैंसिल हो रही है, यहाँ पे देखें तो माइनस साइन x साइन y है, यहाँ भी है, तो मतलब कैंसिल। तो दोनों तरफ एक चीज़ें एक जैसी चीज़ें तो कैंसिल हो गई। तो हमारा क्या हो गया, tan x इज इक्वल टू जावा। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, tan x। अब मुझे जी डैश नहीं चाहिए, जी चाहिए, ताकि उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करके मुझे यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है। तो मैं क्या कर दूँगा, वहाँ से यहाँ से इंटीग्रेशन कर दूँगा, क्या कर दूँगा, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये मेरा हो जाएगा g ऑफ x। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप्स ज़्यादा कर रहा हूँ। अगर मैं देखूँ तो जो मेरी इंटीग्रेशन ऑफ tan है वो मेरे किसके बराबर है, ln cos x c बन गया। इंटीग्रेशन ऑफ tan क्या होता है, माइनस ln cos x। तो अब मैं क्या कर दूँगा, इसी चीज़ को उठा कर यहाँ से उठा कर इक्वेशन नंबर पुट कर दूँगा, इक्वेशन नंबर कौन सी में, 3 में। तो मेरी क्या बन जाएगी, cos x sin y माइनस ln cos x प्लस। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो हमें क्या हो गई, मिल गई इस इक्वेशंस के अंदर। तो यहाँ पे ये फार्मूला याद कर लें, क्योंकि ये फार्मूले बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इस एक्सरसाइज के नहीं बल्कि पूरी डेरिवेटिव जो पार्शियल जो हमारा ये कोर्स है डिफरेंशियल, इसके अंदर ये बिल्कुल हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, और न ही ये फार्मूले हमारे इस पूरे कोर्स के अंदर हर जगह पे फार्मूले लगेंगे। तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के ये फार्मूलेस याद कर लें तो हमारे लिए अच्छा होगा, ताकि हमें कोई मुश्किलात नहीं पेश आए। तो हम अब अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर जो 18 है थोड़ा सा टिपिकल भी है, क्योंकि अब हर एक तो क्वेश्चन एक जैसे तो नहीं होंगे। पहली बात कि हम देखें कि एग्जैक्ट की कंडीशन पे है या नहीं। तो मैं देखूं तो थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसको वेरीफाई करने, ताकि हम थोड़ा सा क्योंकि इस फॉर्म में बन जाए। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये जो डी वाई वाला जो पोर्शन है इज इक्वल टू राइट साइड पे, वो मैं क्या करता हूँ, लेफ़्ट साइड पे लेके आता हूँ। तो ये मेरा पहले लेफ़्ट साइड वाली जो चीज़ें हैं वो मैं लिख लेता हूँ।
ये पूरा टर्म इस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरफ क्या हो जाएगा, आगे मैं थोड़ा सा आगे भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लेकर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो माइनस वाले टर्म हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव टर्म, और जो नेगेटिव टर्म होते हैं वो जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव टर्म हो जाएंगे हमारे। तो माइनस एक्स, तो मेरे को पता है कि m जो मेरा क्या हो जाएगा अब, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई प्लस स्क्वायर बी एक्स वाई स्क्वायर, और मेरा जो n होगा वो क्या हो जाएगा, अब मुझे पता है करना क्या है कि m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y से करना है। तो मैं अगर इसमें देखूं, थोड़ा सा यहाँ पे गौर करने की ज़रूरत है हमें कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो मैं क्योंकि इस पूरे टर्म का y से रिस्पेक्ट देखा हूँ, तो ये मेरा पूरा टर्म क्या है, x का है। ये पूरा टोटल का टर्म है यहाँ से यहाँ तक का x का, और ये है सिर्फ y। तो ये मेरा कांस्टेंट है और इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको एज इट लिख लेता हूँ। और जो 2y का मेरा डेरिवेटिव निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 खाली। तो y का डेरिवेटिव 1, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये साइन x कॉस x, और मेरा y का डेरिवेटिव क्या होगा 1, क्योंकि माइनस ऑलरेडी साइन है तो मेरी। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे देखूँ तो 2 टर्म हैं, दोनों में से y टर्म है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर जो मेरा डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगेगा वो ये वाला फार्मूला लगेगा कि मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देता हूँ। ये कर देता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं देखूँ तो मेरे को याद अब जहन में ये डालें, क्योंकि डेरिवेटिव का पहला जो कि अगर कोई u इंटू वी का फॉर्म है और उसका डेरिवेटिव किसी के भी रेस्पेक्ट से, क्योंकि यहाँ में हम y के रेस्पेक्ट से निकाल रहे हैं, तो हम क्या करें, तो v हमारा एज इट लिखते हैं, डी यू बाई डी वाई प्लस वी यू इधर लिखते हैं और डी वी बाई डी एक्स करते हैं। सही है, तो ये मेरा फार्मूला होता है। तो मेरा यहाँ पे अगर मैं देखूँ, हमारा क्या कंसिडर करते हैं, v ये है और ये मेरा u है। क्या है, ये मेरा u है और ये मेरा y जो v है। तो मेरा क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, तो v जो मैं y स्क्वायर को कंसिडर कर लूँ, d बाई डी वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस जो u हमारा क्या है, सही ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वाई स्क्वायर है और एज इट लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल एज इट होता है, ठीक है। और उसके ऊपर भी पावर है, तो पावर क्या है, एक्स वाई स्क्वायर मतलब कि, तो अब इनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव मुझे पता है 2xy हो जाएगा, क्योंकि हम वे वाई के रेस्पेक्ट से ले रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया 2xy, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2y। तो इसको थोड़ा सा आगे मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2xy क्यूब, ये y इंटू वाई और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा y क्यूब बन जाएगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y ई और एक्स वाई स्क्वायर। सही है, तो मैं यहाँ पर मैंने आपको अलग से एक पेज पे ये सॉल्व कर दिया कि इसका क्या बनेगा। सही है ना, तो मैं यहाँ पे सही है, थोड़ा सा आगे मैं भी सिंप्लीफाई कर लूँ।
सही है, ये मेरा ये था। अब मुझे n का निकालना है। क्या निकालना है? n का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मेरा ये वाला हिस्सा है n, जो है मेरा कौन सा हिस्सा है? ये वाला, ये हिस्सा है। तो मेरा n का डेरिवेटिव निकालना करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मेरा साइन का, तो क्योंकि ये मैंने पहले भी रूल है कि अगर कोई मिसाल तो सपोज कर ये x है, इसके पावर ऊपर n है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव जो है n पहले आएगा, देन x n-1। तो यहाँ पे भी मेरा वही सीन हो रहा है, और देन मेरा x का डेरिवेटिव, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा तो लिखे हैं ना, लिखें, तो वही सीन यहाँ पे भी वही सीन है। तो मेरा साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 पहले आ जाएगा, देन मेरा साइन लिखेंगे, और साइन का डेरिवेटिव मेरा क्या होता है? कॉस x होता है। सही है। फिर मेरे को देखूँ तो x भी है, माइनस x का डेरिवेटिव क्या हो गया? -1। और फिर दोबारा मैं देखूँ तो ये मेरा 4xy e पावर xy स्क्वायर, मतलब उसी की तरह उसी ही तरीके से ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिस तरह मैंने आपको जो किस तरह u/v वाले से मैंने करके दिखाया, ये वाला फॉर्म। तो मेरा इसका आंसर क्या होता है? यही सेम आंसर आता है। तो क्योंकि ऐसी चीज़ को मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, y³ था, यहाँ पे भी y³ होगा, क्यों 4 × 4। अगर मैं देखूँ तो इन दोनों को ये मेरे सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन। तो ये मेरी क्या कौन सी इक्वेशन बन गई? एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई। कौन सी? एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई। तो अब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मैं m का जो होता है मैं क्या करता हूँ, उसको x के बराबर रखता हूँ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, n को मैं x के y के रेस्पेक्ट से। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे यहाँ पे 2 इक्वेशंस बन गए। अब मुझे क्या करना होगा, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन उठानी पड़ेगी, देन सॉल्व करना। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर मेरे को सिंपल ही लग रही है तो मैं वही इक्वेशन उठाऊँगा। क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 मैं क्या कर दूँगा, इंटीग्रेशन ऑन इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये मेरा तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, f और साइन स्क्वायर जो होगा उसका क्या हो जाएगा, y साइन स्क्वायर x। और मैं इस चीज़ को मेरा क्या हो जाएगा, -x। रिमेनिंग क्या रह गया, ये पूरा टर्म हम किसके रेस्पेक्ट से निकाल रहे हैं, y के रेस्पेक्ट। तो मेरा 4x तो एज रहेगा। अब बाकी जो इस चीज़ का क्या इंटीग्रेशन निकला है, मैं इस चीज़ को आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ यहाँ पे, कि मेरा जो ये वाला हिस्सा है y e पावर xy स्क्वायर, सही, 4xy पूरे टर्म, इसका मुझे निकालना है। क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे देख लूँ तो मेरा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख लूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही चीज़ है
मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ कि मेरा जो है एक्स वाई स्क्वायर इसके बराबर है। देन मैं क्या करता हूँ, डेरिवेटिव निकालता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो मेरा ये क्या बन जाएगा 2xy। सही है। तो dz को मैं इसी तरह लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ देखूँ तो 2xy dy तो पड़ा हुआ है, 2xy dy, और तो मैं क्या कर देता हूँ, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह पर ये रख लेता हूँ। सही, e पावर एक्स वाई स्क्वायर किसके बराबर रखा मैंने, z के, और ये मेरा dz, और इसका मेरा इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू z, तो मेरा क्या हो जाएगा e पावर z। तो e पावर z हमने किसके बराबर रखा था, वाई स्क्वायर, तो मेरा क्या हो गया इंटीग्रेशन 2e पावर एक्स वाई स्क्वायर। सही है। तो ये मेरा पूरा इस टर्म का जो इंटीग्रेशन निकला है, क्या निकला है, मैं इस पूरे टर्म को थोड़ा सा, तो मेरा 2e पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 देता। कौन सी इक्वेशन नंबर 3? तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखूँ, तो मुझे अब क्या करना है, इंटीग्रेट पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करना है। क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे को पता हो गया ये क्या हो जाएगा, 2y साइन एक्स कॉस एक्स माइनस y प्लस, ये प्लस की साइन है, प्लस 2e पावर एक्स वाई स्क्वायर, तो एज इट होगा, और रिमेनिंग क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस जी ऑफ डैश एक्स। सही है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा डावा एफ बाई डावा वाई किसके बराबर है, पूरा इसके बराबर है, इसके। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये पूरी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, और इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, देखें, हाँ बिल्कुल, ये चीज़ कैंसिल, वाई में कैंसिल, क्यों, दोनों एक साइड, दोनों एक सेम है। तो मेरा जी ऑफ डैश किसके बराबर निकल गया, एक्स के इजिकल टू 0, जी ऑफ डैश इजिकल टू हमारा क्या बन गया 0। तो हमारा यहाँ पे अगर देखें तो हमारा क्या बन गया, जी ऑफ डैश इजिकल टू 0। तो मैं अब क्या कहता हूँ, इसी चीज़ को जी ऑफ डैश, तो मेरा जी ऑफ डैश जो है वो किसके बराबर निकल गया 0 की। तो मैं अगर इंटीग्रेशन निकालूंगा तो जी ऑफ एक्स जो मेरा क्या बन जाएगा सी। मैं अगेन क्या कर दूंगा, इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 3 की, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 आई है। कौन सी इक्वेशन नंबर 3 आई है, ये वाली, ये सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 जो है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ हमारी सिंपली वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, तो मेरी जो इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, जी ऑफ वाई की, जी ऑफ एक्स की जगह पर क्या रख लूँगा, सी रख लूँगा। तो मेरा एफ जो है क्या बन जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने, इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर के अंदर 2-3 चीज़ें और भी पढ़ ली। u इंटू वी वाला फार्मूला भी पढ़ लिया डेरिवेटिव का, तो वो फार्मूला भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें हर जगह पे काम देगा। तो हम अब अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 19 ये है, और इसको हम देखें, जो हमारा
एफ फॉर्म बनी हुई। यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे डी टी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे को इस चीज़ से। तो हमारा अगर यहाँ पे देखें तो हमारा एम जो है वो क्या बराबर है, और एन जो है हमारा, तो मैं अब क्या करूँगा, इसको इस इक्वेशन को मैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई करूँगा, क्योंकि इसमें वाई टर्म है जो डेरिवेटिव का जो यहाँ पे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे वाई का रखूँगा। तो ये मेरा 4t³ - 1 जाएगा। और अगर n को करना है तो n को x का नहीं बल्कि t के करूँगा, क्योंकि यहाँ पे t है, तो इस वजह से मैं t का करूँगा। dt = 4t³ - 1। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो डावा m/डावा y = डावा n/डावा t बराबर है, तो मतलब ये क्या हो गया, एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई हमारी। अब हमें आगे सिंप्लीफाई करना होगा, और m को हम क्या कंसिडर करता हूँ मैं, डावा f/डावा x के करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डावा t करें क्योंकि हमारा t टर्म में यूज़ हो रहा है। तो मेरा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1, और डावा f/डावा y जो है t⁴ + 3y² - t बराबर हो गया। सही है ना। अगर मैं इनमें से जो आपको सिंपल लगे उस इक्वेशन को उठाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो है 1, इक्वेशन जो हमारी 1 है उसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन इक्वेशन 1। तो मेरी ये क्या बन जाएगी, 4t⁴ y/4 - 5t³ + yt प्लस g/y में इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो f = 4 में कैंसिल हो जाएंगे, तो t⁴ y - 5t³ - yt प्लस g/y, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 देता हूँ। अगेन मैं क्या करता हूँ, इस पर इक्वेशन पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करूँगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, t⁴, और ये 0 क्या हो जाएगा, 0, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा yt है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -y, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे -y है, तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू y ऐसे कर रहा हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा प्लस g/y। अगर मैं डावा f/डावा y को देखूँ तो किसके बराबर है, t⁴ + 3y² - t, तो t⁴ - t प्लस g/y। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो t⁴ इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ पे -t कैंसिल हो जाएगा, दोनों राइट एंड लेफ्ट हैंड सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो g/y जो मेरा किसके बराबर हो गया, 3y² का। तो इसका मैं जब पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा, तो ये मेरा g/3y³ 3 + c बन जाएगा। तो ये मेरा 3 में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये y³ + c, g/y क्या हो जाएगा मेरा, इसके ये मैं क्या कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये क्या बन जाएगा, t⁴ y - 5t³ - yt प्लस y³ + c। तो ये मेरा आंसर आ गया, जो कि मेन इक्वेशन है। और अब हम अपनी जो है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। और इसके अंदर कोई न्यू पॉइंट नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इसमें क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ हमें नहीं मिली है, लाजमी नहीं है ये जो हमारा हर वक्त ये वाला फॉर्म हो, हर वक्त क्या, डावा x y = डावा n/डावा x। लेकिन यहाँ पे जैसे जो यहाँ पे होता है ना डावा डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट, तो हम इस चीज़ को हम m कंसिडर करते हैं, इसको n कंसिडर करेंगे, और फिर हम उसको क्या करेंगे, अगर इसको हम m
जो m कंसिडर करेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव फॉर्म होगा उससे रेस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव निकालेंगे, जो इसका डेरिवेटिव होगा उसको इसके फॉर्म से निकालेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा जहन में रखना चाहिए, और इस चीज़ को अगर ऐसे क्वेश्चन कोई आ जाए तो हमें इस तरह सॉल्व करना होगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, और क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हम देखें तो मेरा ऑलरेडी फॉर्म बना हुआ है। क्योंकि मैंने टी इसलिए लिखा क्योंकि डी टी फॉर्म में आ गया था। तो मेरा m जो है वो 1/t + 1/t² - y t² + y², और जो n मेरा है वो किसके बराबर है, y e⁻y + 1/t² + y²। सही है। अगर मैं देखूं तो इसको मैं विथ रेस्पेक्ट टू y से कर रहा हूँ, और इस तो मेरा ये वाला पूरा टर्म 0, ये वाला पूरा टर्म 0, क्योंकि y के रेस्पेक्ट से। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो u/, ये तो कैसे होगा, सोचने जैसी बात है, कैसे होगा। तो इसको कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं अगर यहाँ पे देखूँ y/t², ये एक फार्मूला है कि अगर d/t किसी के रेस्पेक्ट से निकाला हम y के u/v वाला फॉर्म होता है, तो उसको क्या कहते हैं, पहले v एज इट u का डेरिवेटिव माइनस u d v dy/dt, और u का v का जो है हम स्क्वायर कंसिडर करते हैं, क्या, ये वाला फार्मूला। ये इस क्वेश्चन के अंदर एक और नया फार्मूला आ गया जो फ्रैक्शन फॉर्म मतलब डिवीजन फॉर्म वाला फार्मूला आ गया। तो मैं इसको क्या कंसिडर करता हूँ, u कंसिडर करता हूँ, और इस वाले टर्म को v। तो इस वाले टर्म को मैं पूरा एज इट लिखता हूँ, और जो y है इसका मेरा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू 1 कर y कर रहा हूँ, माइनस u y एज इट, और t² + y² का क्या हो जाएगा, t हमारा कांस्टेंट है तो उसका 0 + y² का क्या हो जाएगा 2y अपॉन क्या हो जाएगा t² + y² होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा t² + y² माइनस 2y² अपॉन t + y²। और इसको थोड़ा सा आगे मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरा t² - y² t² + y² बन रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये वाले माइनस y + 2² का डेरिवेटिव क्या निकला है, t² - y² बाय t² + y² होल स्क्वायर। और अगर मैं इसी थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो मेरा t² - y² t² + y² और इसका, और इसका मैं कैसे निकालूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू मुझे किससे निकालना है अब इसको, t से, तो डावा n/डावा t। तो ये मेरा पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, और इसको टर्म को देखिए, इसको टर्म वही वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, कौन सा, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो मेरा जो u मेरा कंसिडर ये और v, तो मेरा u मतलब विथ रिस्पेक्ट टू t है, यहाँ पर 1 है, t नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 0 हो गया, और t² + y² एज इट माइनस 1 एज इट, और इसका मेरा क्या डेरिवेटिव निकलेगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 2t निकलेगा, और अपॉन t² + y²। तो मैं देखूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा -2t अपॉन t² + y²। ठीक है, क्योंकि ये 0 पूरा, ये तो टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीपल हो रहा है, तो ये टर्म 0, तो मैंने 0 लिखे नहीं। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो डावा m/डावा y इज़ नॉट इक्वल टू डावा n/डावा t। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन हो गई। तो हम इस लेक्चर्स को हम यहाँ पे एंड करते हैं, और इस लेक्चर के अंदर हमने आज 2-3 चीज़ें नहीं पढ़ी थी, न्यू थिंग्स थी, और 2-3 फार्मूले भी डिस्कस किए। तो इन चीज़ों को याद रखें, और अल्लाह हाफिज़। इस क्वेश्चन को हम, इस लेक्चर को यहाँ पे करते हैं ख़त्म।